तो सबसे पहले हम लोग क्रोम पे जाएंगे और क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेल्फ इनुमरेशन सेंसस। तो इसी पे क्लिक करना है। ये पहला लिंक जो आएगा सेल्फ इनुमरेशन SE करके, ये जिसका लिंक है se.census.gov.in, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आप तो आपको ये सबसे पहले स्टेट का दिखाएगा। सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट कर लेना और ऊपर में देखिए लाल कलर में चल रहा है कि वन हाउस होल्ड शुड यूज ओनली वन मोबाइल नंबर, जो एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक आदमी का ही होगा। तो स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैप्चा कोड में नीचे दिया हुआ कैप्चा SNX2S के, ये हर टाइम बदलता रहता है। अब इसको क्लिक करते ही यहाँ पे लिख के आ रहा है वेलकम टू स्वागत है जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण कार्यचरण के 100 गणना SI पोर्टल पे आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। यहाँ इंग्लिश में सेम है। अब इस पे ओके करना है। जैसे ओके करना है तो अब लिख रहा है कि नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड। ये जो है यहाँ पे आपको जो घर का मेन मेंबर है उसका नाम लिखना है। प्लीज इंटर द नेम ऑफ हेड हाउस होल्ड करेक्टली वंस रजिस्टर कैन नॉट बी चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाम अभी आप लिखिएगा वो एक बार जो सही लिखिएगा, क्योंकि दोबारा ये चेंज होगा नहीं। अब यहाँ पे जाना है MD, मेरा नाम है इफ्तेखार अली। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डाल देंगे मोबाइल नंबर वाले में, और ईमेल ID ऑप्शनल है लेकिन ईमेल ID भी हमारे पास है तो हम ईमेल ID भी डालेंगे। और ईमेल ID के बाद आपको gmail.com ईमेल हो गया। अब यहाँ वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही OTP सेंड योर मोबाइल नंबर, ठीक है मेरे नंबर पे एक OTP आएगा, यहाँ देखिए। अब उस OTP को सबमिट करना है। मेरा OTP आ गया है 917615। आप जब ऑनलाइन करेंगे उस टाइम आपका अलग OTP आएगा। ऊपर में लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। तो मैं तो इंग्लिश में समझ सकता हूँ लेकिन मैं हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ, हिंदी में समझने के लिए। वेरीफाई OTP। अब ये देखिए वेरीफाई हो गया। वेरीफाई हो जाने के बाद किस तरह का पेज ओपन हो रहा है ये देखिए। अब ये बफरिंग हो रहा है, ये वीडियो लंबा बनने वाला है। अब यहाँ आ गया बिहार। उसके बाद अभी हमें सेलेक्ट करना है जिला। यहाँ सर्च में जाएंगे, सीतामढ़ी सेलेक्ट कर लेंगे और अपना जो पिन कोड है वो डालना है। 843324 हमारा पिन कोड हुआ। और आपका जो भी रहेगा, अब जैसे कि अपने परिहार विधानसभा का पूरा पिन कोड सेम है। अब यहाँ है ग्राम, नगर, स्थान, लैंडमार्क, यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे आप हिंदी में ही लिख दे ग्राम परवाहा वार्ड 11 पोस्ट अंदौली। यहाँ ऑटोमेटिकली आ रहा है परवाहा बबुरबन रोड महादेवपट्टी। तो ये जो है ना लोकेशन ले रहा है, तो अपना लोकेशन जहाँ रहेगा तो बेसिकली हम यहाँ क्लिक किए हैं तो ये आ रहा है परवाहा बबुरबन रोड, है ना। तो हम क्लिक करें और यहाँ देखिए मेरा लोकेशन कहाँ पे आके एक, और मेरा लोकेशन जो है ना इसमें हम मार्क करेंगे। ये रहा, यहाँ देखिए, यहाँ ये हमारा परवाहा नूर इलाही मस्जिद है और मेरा मकान हुआ यहाँ पर। ये वाला नहीं है, ये रजौला चाचा का है। तो मेरा मकान जो है यहाँ पर हो गया, ये मेरे हिसाब से ये वाला होगा क्योंकि छप्पर वगैरह ये रहा। तो मेरा ये वाला है कि मेरे पास छत का मकान नहीं है। हाँ, तो ये मेरा लोकेशन हो गया, आपके पास स्थान ये। तो अब जो है ये हमने अपना मैप पे लोकेशन सेट कर लिया। तो ये मेरा मैप हो गया, है ना, लोकेशन बन गया। अब इसको अब आगे करना है, स्थान की पुष्टि करे तो इस पे स्थान पे पुष्टि करे पे क्लिक कर देना है। तो ये जो अक्षांक का देशांतर मतलब लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड बन गया। अब यहाँ जो है सहेजे और आगे बढ़े, इस पे क्लिक कर देना है। लिख रहा है कि भाई आपका आवासीय स्थान जो है इस लोकेशन पर है। तो हमारा तो हमने सही किया है तो हाँ कर देना। अगर आपको लगेगा कि नहीं ये सही नहीं है तो आपको नहीं करके फिर से सुधार लेना। तो हाँ करके अब आगे हम पढ़ें। अब ये जो है कह रहा है कि जनगणना
मकान का विवरण। अब सवाल है कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है। जनगणना मकान के फर्श में तो पक्की ईंट नहीं, पत्थर नहीं, सीमेंट नहीं, मेरे में मिट्टी है, तो मिट्टी सेलेक्ट कर लिया। जनगणना मतलब जो जमीन जो है आपका घर के अंदर का जो है वो पक्का है या फर्श जो आपका है, तो हमारा मिट्टी है, तो हमने मिट्टी कर लिया है। जनगणना मकान के दीवारों में प्रयुक्त तो घास फूस बांस आदि है, प्लास्टिक का पॉलिथीन है, मिट्टी कच्ची ईंट है, लकड़ी है और पत्थर में तो मेरे इसमें जो है ना 2 चीज है, मिट्टी और कच्ची ईंट है, तो ये डाल दिया हमने, ठीक ना। और अब आपका जैसा भी है, पत्थर का हो या पक्की ईंट हो दूसरा। अब ये तीसरा सवाल है, जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। तो छत के ऊपर क्या है, घास फूस बांस लकड़ी मिट्टी आदि प्लास्टिक पॉलिथीन मशीनरी पक्की ईंट पत्थर स्लेट जैसे भी कंक्रीट अन्य। तो इसमें तो खपड़े वगैरह का तो है ही नहीं है छत के ऊपर का, तो घास फूस बांस लकड़ी मिट्टी आदि है ना, तो यही को सिलेक्ट करते हैं। हस्त निर्मित टाइल्स, तो ये रहेगा हस्त निर्मित टाइल्स रहेगी, तो हस्त निर्मित टाइल्स एक खपड़ा कहलाएगा, हाथ से बना हो। हाँ चलिए ठीक है। यहाँ पे जनगणना का मकान की स्थिति क्या है, रहने योग्य लिख देते हैं, अच्छी तो नहीं है लेकिन रहने योग्य है। अब यहाँ से जो है सहेज करके आगे बढ़ना है, फिर आप आगे बढ़ेंगे हाँ करके, और आपका जिस हिसाब का उस हिसाब से आप फिल करेंगे। किसी का पक्का है तो पक्का डालेंगे, अब हमारा तो पक्का है नहीं। इस परिवार में समानता रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो मैं जो हूँ मेरे 3 बच्चे हैं और पति पत्नी, तो 5 लोग हैं, तो 5 लोग हैं। ये परिवार के मुखिया का नाम है, परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में लिखना है। ये चुनी हुई भाषा हिंदी है हमारा, तो हिंदी में हम लिख देते हैं मोहम्मद इफ्तेखार अली, हो गया। अब यहाँ जो है कि परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, तो हम पुरुष हैं, और यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हैं या अन्य है तो इस पे क्लिक करना है। तो अब हम हैं ही नहीं इसमें, तो हम अन्य हैं अनुसूचित जाति, यदि परिवार का मुखिया राशन अन्य पे क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि हम हैं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है नहीं, अन्य में आएंगे। इस मकान में स्वामित्व की स्थिति, अपना किराए का अपना है किराए का, परंतु अन्यत्र किराए एवं अपना कोई मकान नहीं है अन्य। तो यहाँ जो बता रहा है कि मकान की स्वामित्व की स्थिति क्या है, तो मकान तो मेरे पिताजी का है, पिताजी के नाम से है तो अपना ही हुआ, तो हम अपना लिखेंगे, ठीक है। रहने योग्य उपलब्ध कमरा की संख्या, तो मुझे तो 1 कमरा और 1 किचन रूम मिला हुआ है, तो रहने योग्य 1 हो जाएगा, ठीक है। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपति की संख्या, तो अभी तो मेरा बच्चा छोटा है तो 0 रहेगा, 1 लिखेंगे, 1 विवाहित है, हम लोग हैं, सहेज 1 ही हुआ ना, तो सहेज करके अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे समझने की चीज है, अब वो आपको इसमें पेयजल का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, नल का है कि कुआं है कि हैंडपंप है। तो हमारा जो है ना हम जो है नल का पानी से ही, नल का पानी अन उपचारित स्रोत है, उपचारित स्रोत से नले का पानी इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि भाई कल वल तो है नहीं, पाइप सूख गया हुआ है। तो अब आगे करेंगे तो पेयजल की उपलब्धता जो है वो कहाँ है, तो पेयजल की उपलब्धता परिसर के अंदर है, हाँ घर के अंदर मिला हुआ है। प्रकाश का मुख्य स्रोत, तो प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है बिजली ही है, अभी फिलहाल तो बिजली मिल ही रहा है सबको। अगला जो है शौचालय की सुलभता, हाँ अन्य परिवार के साझा के साथ, तो केवल परिवार है, अन्य परिवार है तो अन्य परिवार करेंगे। शौचालय का प्रकार क्या है, आप शौचालय का प्रकार में पाइप सीवर पद्धति है या सेप्टिक टैंक है या अन्य पद्धति है या 2 गड्ढा वाला शौचालय है या 1 गड्ढा वाला, तो मेरा तो सेप्टिक टैंक है, मान लो सेप्टिक टैंक पे हमने क्लिक कर दिया। और आप देख सकते हैं 1 गड्ढा वाला सर्विस शौचालय, मानो इस तरह का जो समझ में आए उस हिसाब से आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ जो है हमारा सेप्टिक टैंक था तो हमने सिर्फ सेप्टिक टैंक पे क्लिक कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, ढके नाली से, खुले नाली से। तो अभी जो है हमारा जो है देखा जाए तो खुले नाली से ही है। फिर अब इसके आगे बढ़ते हैं, परिसर के अंदर स्नान की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है, तो स्नान गृह है या छत के बिना हाथ, तो भाई है ही नहीं अभी, तो फिलहाल तो हम पाइप पे ही नहाते हैं तो खुला ही हुआ, तो छत के बिना हाथ या नहीं लिख देता हूँ, मेरा तो नहीं ही होगा। रसोई घर और एलपीजी की कनेक्शन, रसोई घर में खाना है तो एलपीजी कनेक्शन है तो घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, या घर में
कोई है पहले से, मतलब मेरा तो एलपीजी है। यहाँ सवाल है कि घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है। तो ठीक है, मेरा तो घर है नॉर्मल सा, रसोई घर जैसा नहीं है, उसी में खाना पकाते हैं। तो हम घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, और एलपीजी से बनाते हैं, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ते। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है? जलाओ लकड़ी या फसल का अवशेष, उपला, पक्का कोयला या मिट्टी का तेल, या एलपीजी, पीएनजी, या बिजली, गोबर, बायोगैस, सौर ऊर्जा, अन्य कोई। तो हम तो भाई एलपीजी पे बनाते हैं, इसलिए हमने एलपीजी पे क्लिक कर दिया है। आप जिस पे करते हो, अब हम सहेज करके हाँ करके आगे बढ़ जाएंगे। अब अगला स्टेप क्या है आगे बढ़ने के बाद? अब अगला स्टेप है कि आपके पास रेडियो ट्रांजिस्टर है हाँ या नहीं। परंपरागत रेडियो सेट, मोबाइल स्मार्टफोन, तो मोबाइल स्मार्टफोन तो है भाई। टेलीविजन मेरा जो सवाल है, इसमें क्या दूरदर्शन है, एनडीटीएच है, डिश टीवी है, केबल कनेक्शन है या अन्य कोई, या नहीं? मेरा नहीं है, तो हम नहीं पे टिक कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट की सुविधा हाँ या नहीं। तो मोबाइल स्मार्टफोन पे चलाते हैं, तो मोबाइल स्मार्टफोन कर दिया। लैपटॉप है या नहीं, तो नहीं है, तो नहीं कर देते हैं। जिसके पास है वो हाँ करेगा, तो हम नहीं कर देते हैं। टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है, तो आप केवल मोबाइल ही कर दे, स्मार्टफोन। और साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल में साइकिल है, मोटरसाइकिल है, दोनों है या नहीं है? तो जिनके पास नहीं है वो नहीं करेंगे। मेरे पास मोटरसाइकिल है, तो हमने मोटरसाइकिल कर दिया है। और तीसरा है कार, जीप, वैन, यह आपके पास नहीं है तो नहीं कर देना। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, तो चावल है, हम लोग चावल ही ज्यादातर के खाते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद फिर अब सहेज करके हाँ करके आगे बढ़ेंगे। अब ये जो लास्ट स्टेप पे हम लोग पहुंचने वाले हैं, लास्ट स्टेप पे, छठा स्टेप है। तो अब जो स्टेप 6 है, इसमें देखिए ये लिख रहा है कि पूर्वालोकन कर पुष्टि करें। तो परिवार पंजीकरण में जाइए, स्थान, तो जो आप एरिया सेलेक्ट किए थे वो ये आ गया। जनगणना घर का विवरण में आपने जो लिखा था कि मकान में जो है मिट्टी का है फर्श, और दीवार जो है मिट्टी कच्ची ईंट है, और छत जो है हस्त निर्मित टाइल से, मतलब हाथ से बना हुआ टाइल्स, तो उसको खपराइल बोलेंगे, खपरा है। जनगणना रहने योग्य है। परिवार के मुखिया के संबंधित विवरण, इस परिवार में समानतः 5 लोग रहते हैं। मुखिया का नाम मोहम्मद इफ्तिखार अली है, या मेरा हिंदी भाषा में है, मुखिया मैं पुरुष हूँ। यदि आप अनुसूचित जाति में नहीं है, मकान जो है अपना है, रहने योग्य 1 कमरा है। हाँ, इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपति 1 है बस। तो ये पेयजल की मुख्य स्रोत नल जल का पानी उपचारित स्रोत से परिसर के अंदर मिल रही है। बिजली है, शौचालय जो साझा में है, फ्लश शौचालय का फ्लश शौचालय, सेप्टिक टैंक है। गंदे पानी का निकासी के लिए खुले नाली से है। परिसर के अंदर सुविधा नहीं है। रसोई घर में एलपीजी, घर के भीतर खाना पकाते परंतु रसोई घर में नहीं। ठीक है, पीएनजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है। खाने के लिए एलपीजी का प्रमुखता है। परिवार द्वारा निर्धारित रेडियो, स्मार्टफोन है, डीटीएच डिश है। इंटरनेट सुविधा सही है। लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं। टेलीफोन, मोबाइल बिल, स्मार्टफोन। साइकिल, मोटरसाइकिल है तो हाँ, जीप, कार नहीं है तो नहीं। चावल है। ड्राफ्ट रूप में सेव करें। तो अभी जो है हम इसको ड्राफ्ट रूप में सेव कर देते हैं। ये मेरा सेव हो गया। इस तरह पढ़ने के बाद आपको कहीं लगेगा कि हाँ गड़बड़ है, कहीं पे सही नहीं, गलत डाला गया है, तो आप वहां जाके बैक करके फिर से इसको एडिट कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। यहाँ से संशोधन पे जाइएगा तो वापस यहाँ ड्राफ्ट करके आप पुष्टि करें और सबमिट करें। तो हमारा समझिए कि फाइनल है, हमने सब कुछ का रिव्यू कर लिया है। तो हम पुष्टि करके सबमिट करेंगे। अंतिम रूप सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तो हम तो भाई फाइनल करेंगे, तो हम लिख दिए हाँ। तो जैसे हम आगे बढ़े, देखिए मेरे पास एक आ गया आईडी, सफलतापूर्वक सबमिट किया गया। आपका 100 गन्ना फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है आपकी। और देखिए हमारे यहाँ ईमेल पे भी एक आ गया है और एक मैसेज में भी आ गया। तो इस तरह से करना है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, या तो फिर आप इसका प्रिंट आउट बना लें। मोबाइल में प्रिंट पीडीएफ बनाने के लिए आप इस 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, शेयर पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट वाले पे जाएंगे, और इस पे जाने के बाद यहाँ से आप एक पेज को सिलेक्ट कर लीजिए, सेव एज पीडीएफ हो जाएगा। और यहाँ पे जाके सेल्फ इम्प्रिंट नंबर तो है ही, और हम खुद का कर रहे हैं तो अपना नाम लिख लिया, सेव कर देंगे। मेरा सेव हो गया मेरे मोबाइल में। तो इस तरह से पूरा जनगणना का फॉर्म फिल होगा।